जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो 18 दिसंबर 2022 में सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है डीएल में करने वालों का, उसमें जो नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह क्वेश्चन आए, अब हम बताते हैं आप लोगों को। जो क्वेश्चन हमारे जो मित्र बैठे थे इसमें, उन्होंने हमें कोई क्वेश्चन भेजे हैं, कोई किस तरह क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो पेपर आए नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है आपका, ये देख सकते हैं आप लोग। मैं ये कर लेता हूँ रबड़, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, कंप्यूटर से आया था क्वेश्चन। या कीबोर्ड में कुल कितनी की बटन होती हैं, की होती हैं। तो जो नॉर्मल होता है उसमें होती है आपकी 4 की होती है, ठीक है ना। और यदि मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम होती है 120 होती है मैक्सिमम में, 115-20 के आसपास होती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था हार्ड डिस्क की कैपेसिटी किस में मापी जाती है, ठीक है ना। यदि स्पीड पूछा तो अपन मापते हैं आरपीएम मापी जाती है, रेवोल्यूशन पर मिनट में। लेकिन यहाँ पर कोई जीबी था ऑप्शन, अपन देख के बता सकते हैं उसमें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका एमपी जीके में, ठीक है। जीके में पूछा गया था कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ठीक है। तो ये आपका किसका है, आइसोप्रेन का बहुलक है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका माझगांव डाक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आएगा मुंबई में, ठीक है। ये पूछा गया था। और नेक्स्ट पूछा गया था यूएनईएसओ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये पूछा गया, तो ये यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, ठीक है ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये होता है फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था एक जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये वाला, पशुपतिनाथ मंदिर जी का मंदिर मतलब मध्य प्रदेश के जिले में, ठीक है। तो जो पशुपतिनाथ मंदिर भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है, ठीक है। ये प्राचीन मंदिर है। यह मंदसौर नगर में शिवना नदी पर बसा हुआ है। कहाँ पर, शिवना नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस मानी जाती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक जिम्मेदार मानी जाती है। और ये क्वेश्चन आता है फास्टैग किस तकनीकी का प्रयोग करता है, ठीक है। तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन तकनीकी है जिसमें से रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन काम करता है, ठीक है। जो बोलते हैं RFID, ठीक है, ये बोला जाता है। अब इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं हम कि टोल प्लाज्मा पर टोल टैग कनेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम ये फास्टैग इसकी बात में सबसे पहले साल 2014 में शुरू की गई थी, जिसे धीरे धीरे पूरे देश के लिए टोल प्लाजा पर लागू किया जा रहा है। फास्टैग सिस्टम की मदद से आपको टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के लिए दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। फास्टैग की मदद से आप टोल प्लाज्मा के बिना रुके अपना टोल प्लाजा टैक्स दे सकते हैं। आपको बस अपने वाहन पर फास्टैग लगाना होगा, ठीक है। आप यह टैग किसी भी अधिकारी टैग जारी करते या सहभागी बैंक से खरीद सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था ARI का, ठीक है, रेंज कितनी होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्चुअल एक्चुअल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। इसका जो होता है इसका मुझे और पता नहीं है, आप लोग बता सकते हैं, पूछा दिए लेकिन पूछा गया था ये वाला। और ये क्वेश्चन ये पूछा कि मध्य प्रदेश में करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में आपका देवाई में, जहाँ पे जो नोट होने की छपाई होती है देवाई देवास में, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आयुष्मान योजना है इसके द्वारा प्रतिवर्ष कितने वर्ष की राशि देने का प्रावधान किया गया है। तो वो मतलब हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का यहाँ पे मिलता है आयुष्मान कार्ड के तहत। तो वो यहाँ पे पूछा गया है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा संभाग यानी होशंगाबाद आपका जो मतलब यहाँ से पूछा गया था नर्मदा संभाग संबंध मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन बताया था, हम स्टूडेंट तक बताया उन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो रीजनिंग है तो रीजनिंग में यहाँ पे पूछ गए, रीजनिंग मैथ में तो ये मतलब कुछ क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन आए, कुछ आए आपके ट्रेन से क्वेश्चन आए, और कुछ आपके पास से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और कुछ आपके अल्फाबेटिकल से क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद कुछ आए हैं कोडिंग कोडिंग से क्वेश्चन आए यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता दी गए उन्होंने। तो ये क्वेश्चन आया। फिर यहाँ पे कुछ ये वाले आ रहे हैं, ये सभी वही आए, टाइम डिस्टेंस से आए थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर लॉ सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं, सीरीज से आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। तो ये मैंने बता दी वही बार आ रहा है। अब ये क्वेश्चन साइंस से आता है, पिलर गेज से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, जो सर बता रहा था अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में। जो पिलर गेज उससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो जो आप मैकेनिकल वो यहाँ से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि TSH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो थ्रोटी आपका स्टिम्युलेटर हार्मोन्स, ठीक है, ये होता है फुल फॉर्म उसका। तो ये क्वेश्चन वैसे पूछे गए थे। तो ये मतलब कुछ क्वेश्चन जो पूछ जा रहा है, तो आप लोग मतलब इस तरह जो क्वेश्चन आए तो इसी तरह आप इनके संबंध क्वेश्चन और याद करके जाए, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना आए कभी पेपर में। आपका जो पेपर होने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका जो 19 तारीख के पेपर होगा, जैसे हम उसकी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हम बताएंगे आप लोगों को किस तरह इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, या जो किस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह पढ़ लें। यदि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए, जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पहले कर लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें भाई आपके यूट्यूब चैनल सबसे पहले आए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी साथ, नेक्स्ट जानकारी साथ, और आपके नेक्स्ट जो शिफ्ट में होने वाला पेपर TU का उसके साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।